उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर में रात हमेशा जल्दी उतर आती थी। सूरज डूबते ही गलियां सूनी हो जाती, कुत्ते रोने लगते और पीपल के पुराने पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसी गांव में रहती थी 32 वर्ष की महिला सविता। सविता देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी। गांव वाले कहते थे कि उसके भीतर कोई छुपा हुआ डर पलता है। वो रात में अचानक चीख कर उठ जाती, कभी कभी खाली दीवारों से बातें करती। उसका पति रमेश शराबी था। घर में रोज लड़ाई होती। उस रात भी बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। सविता ने कांपते हुए कहा, रमेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई मुझे बुला रहा है। रमेश ने गुस्से में गिलास फेंक दिया। ड्रामा मत कर। अचानक सविता का शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी। मुंह से काला झाग निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज के बीच घर में एक अजीब सन्नाटा भर गया। रमेश डर गया। गांव का डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, फिर धीरे से सिर हिलाया। ये मर चुकी है। घर में चीखें गूंज उठी, लेकिन किसी को नहीं पता था सविता की असली भयावह यात्रा अब शुरू हुई थी। अध्याय 2, अंधेरे में जागना। सविता ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि उसे अपना शरीर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चीख कर कहा, कोई है? लेकिन उसकी आवाज जैसे निगल ली गई। अचानक दूर कहीं से लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज आई। छन छन छन। सविता का दिल कांप उठा। वो उठना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पास खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सड़ी हुई सांसें सविता के चेहरे से टकरा रही थीं। धीरे धीरे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। सविता चीख पड़ी। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, त्वचा जगह जगह से लटक रही थी। मुंह में इंसानों जैसी दांत नहीं, बल्कि जानवरों की तरह नुकीले दांत थी। उसने भारी आवाज में कहा, चल। कौन हो तुम? यमदूत। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वो अंधेरे में गिरने लगी, तेज और तेज। फिर धड़ाम। वो एक काली भूमि पर गिरी। चारों तरफ धुआं था। आसमान लाल था, जैसे आग जल रही हो। हवा में जलते मांस की बदबू थी। सविता ने कांपते हुए देखा, हजारों लोग चीख रहे थे। कुछ लोगों को लोहे के कांटों से घसीटा जा रहा था, कुछ उबलते तेल में डाले जा रहे थे, कुछ के शरीर को कुत्ते नोच रहे थे। उनकी चीखें इंसानी नहीं लग रही थीं। सविता डर से रोने लगी। मुझे यहां से जाने दो, भगवान के लिए। यमदूत हंसा। उसकी हंसी सुनकर आसपास के मृत लोग कांप उठे। यहां भगवान नहीं आते। अध्याय 4, पापों का दरबार। यमदूत उसे एक विशाल दरबार में ले गया। वहां काले पत्थरों का सिंहासन था। सिंहासन पर बैठा था एक विशालकाय प्राणी। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। हाथ में एक बड़ा ग्रंथ था। उसके पास खड़े थे सैकड़ों यमदूत। सविता का शरीर कांपने लगा। ये कौन है? यमदूत बोला, चित्रगुप्त। सिंहासन पर बैठे प्राणी ने किताब खोली। फिर भारी आवाज गूंजी, सविता, पुत्री रामलाल। अचानक हवा में दृश्य उभरने लगी। उसका बचपन, उसके झूठ, उसकी नफरत, उसके पाप, हर वो बात जो उसने दुनिया से छुपाई थी। सविता चीख उठी, नहीं, ये मत दिखाओ। लेकिन दृश्य चलते रहे। जब उसने अपनी बीमार मां को अकेला छोड़ दिया था, जब उसने पैसों के लिए झूठ बोला था, जब उसने मन ही मन किसी की मौत की कामना की थी, हर पाप सामने था। चित्रगुप्त बोले, मनुष्य सोचता है कि उसके विचार छुपे रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हर विचार जीवित हो उठता है। अध्याय 5, पहला नरक।
अचानक 2 यमदूत आए। उन्होंने सविता को पकड़ लिया। वो चीखती रही। उसे एक विशाल खाई के पास ले जाया गया। खाई में उबलता हुआ खून था। हजारों लोग उसमें डूब रहे थे। उनके शरीर गल रहे थे, लेकिन वे मर नहीं रहे थे। सविता रोने लगी। मुझे मत डालो, यमदूत बोला। जिसने दूसरों को दर्द दिया, उसे दर्द समझना होगा। और अगले ही पल उसे खाई में फेंक दिया गया। जैसे ही उसका शरीर खून में गिरा, उसकी त्वचा जलने लगी, आंखें पिघलने लगीं। वो ऐसी चीख मारी कि पूरा नरक गूंज उठा, लेकिन वहां किसी को दया नहीं आती थी। अध्याय 6, चीखों का जंगल। जब उसे खाई से निकाला गया, उसका शरीर आधा जल चुका था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फिर पहले जैसा हो गया। सविता कांप गई। मैं मर क्यों नहीं रही? यमदूत बोला, नरक में मृत्यु नहीं होती। उसे एक जंगल में ले जाया गया। पेड़ों पर इंसानी सिर लटके थे। हर सिर चीख रहा था। कुछ आंखें निकालकर रो रहे थे, कुछ अपने ही मांस को चबा रहे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से काले जीव निकले। उनके हाथ लंबे थे, चेहरे बिना आंखों की। वे सविता पर टूट पड़े। उन्होंने उसके शरीर को नोचना शुरू कर दिया। सविता दर्द से पागल हो गई। अध्याय 7, समय का श्राप। नरक में समय रुक जाता है। 1 सेकंड धरती के कई वर्षों जैसा लगता है। सविता को नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन उसे लग रहा था वो सदियों से वहां है। उसने लाखों चीखें सुनी, लाखों लोगों को तड़पते देखा। कुछ लोग अपने परिवार का नाम पुकार रहे थे, कुछ भगवान को, लेकिन कोई नहीं आता था। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास रेंगती हुई आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने फुसफुसाकर कहा, भाग जा। सविता रो पड़ी। कैसे? बूढ़ी औरत कांपी। जब वो आए, उनकी आंखों में मत देखना। कौन? अचानक पूरा नरक कांप उठा। दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। और फिर अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें खुली। अध्याय 8, नरक का राजा। वो प्राणी इतना विशाल था कि उसकी गर्दन आसमान तक जाती थी। उसकी त्वचा राख जैसी थी। हजारों चेहरे उसके शरीर पर उभर रहे थे। हर चेहरा चीख रहा था। सविता डर से पत्थर बन गई। यमदूत घुटनों पर झुक गए। महाराज! वो प्राणी सविता के सामने झुका। उसकी सांस आग जैसी गर्म थी। उसने कहा, मनुष्य, धरती पर तुम लोग पाप करके सोचती हो कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन यहां हर चीख दर्ज होती है। सविता रोने लगी। मुझे माफ कर दो। वो हंसा। उसकी हंसी से जमीन फटने लगी। यहां क्षमा नहीं मिलती। अध्याय 9, आत्माओं का कुआं। सविता को एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया। अंदर हजारों आत्माएं थीं। वे एक दूसरे को काट रही थीं, खरोंच रही थीं, क्योंकि उन्हें लगातार भूख लगती थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। एक आदमी ने सविता का हाथ काटकर खाना शुरू कर दिया। सविता दर्द से तड़प उठी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका हाथ फिर उगाया। फिर दूसरी आत्माएं टूट पड़ीं। वो चीखती रही, लेकिन नरक में चीखों की कोई कीमत नहीं होती। अध्याय 10, वापसी। अचानक सब शांत हो गया। सविता ने देखा, दूर कहीं सफेद रोशनी चमक रही थी। पहली बार उसे उम्मीद महसूस हुई। वो रोते हुए उस रोशनी की तरफ भागी। पीछे से हजारों आवाजें गूंज रही थीं। मत जा, हमें छोड़कर मत जा, हमें भी साथ ले चल। लेकिन सविता भागती रही। रोशनी करीब आती गई। फिर अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो वही विशाल प्राणी था। उसने गुर्राकर कहा, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ, वापस जाओ। सविता चीखी, नहीं। और अगले ही पल उसने आंखें खोल दी। अध्याय 11, शव का उठ बैठना। गांव में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। 6 घंटे बीत चुकी थी। सफेद कपड़े में लिपटी सविता जमीन पर रखी थी। और तभी
उसकी उंगलियां हिली। एक औरत चीख पड़ी, लाश हिल रही है। अचानक सविता बैठ गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मुंह से चीख निकली, वो आ रहे हैं। पूरा गांव डर से भाग गया। सविता जोर जोर से रोने लगी। नरक सच है, वहां आग है, वहां मौत भी नहीं मिलती। उस रात की बात सविता कभी सामान्य नहीं हुई। अध्याय 12। आखिरी चेतावनी। सविता हर रात चीख कर उठती, कहती, वे मुझे वापस बुला रहे हैं। उसके शरीर पर अजीब जलने के निशान बनने लगे। कभी कभी कमरे में जली हुई लाश जैसी बदबू फैल जाती। एक रात उसने अपने पति से कहा, अगर मैं फिर मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार सूर्य डूबने से पहले कर देना। रमेश डर गया। क्यों? सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि अंधेरा होते ही वे रास्ता ढूंढ लेते हैं। उस रात गांव वालों ने उसके घर से ऐसी चीखें सुनी जो इंसान की नहीं लग रही थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, सविता गायब थी। कमरे की दीवारों पर सिर्फ एक वाक्य खून से लिखा था, नरक के द्वार कभी बंद नहीं होती।